रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया है, शुरू था, अब मुझे लगता है आगे शुरू रहेगा। देखिए ध्यान से समझे, ये रूस है और ये यूक्रेन है। अब यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है, रूस भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, लेकिन रूस का 75% जो भूभाग है वो एशिया में पड़ता है, लेकिन रूस की जो राजधानी मॉस्को वो यूरोप की साइड है यहाँ पर, तो जिसके चलते हम रूस को यूरोप का देश कहते हैं। क्षेत्रफल में रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है। अब देखिए अभी क्या हुआ है कि 2 साल पूरे हो गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, जिसमें से रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह आप ये समझिए कि बर्बाद हो गई है, और यूक्रेन की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब इधर के जितने भी नाटो सदस्य देश हैं, अब नाटो सदस्य देश कई हैं, 1-2 नहीं हैं, करीब 30-31 देश आते हैं, जिनमें से अमेरिका प्रमुख है इधर, और उसके बाद इधर इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब नाटो सदस्य के प्रमुख देश हैं। और इसमें अभी क्या हुआ है कि नाटो के जो प्रमुख देश हैं वो रूस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैन लगा दिए हैं, जैसे कि रूस का जो पेट्रोल डीजल है वो अब यूरोप के साइड नहीं जाएगा। रूस के जो पेट्रोल डीजल है, जो रूस में कच्चा तेल निकाला जाता है रूस से, उस तेल की कीमत जो नाटो सदस्य देश हैं वो उस तेल की कीमत को बहुत कम कर दिए हैं। बताया जाता है कि $50 प्रति बैरल कर दिया गया है। अब $50 प्रति बैरल का मतलब आप समझ सकते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली जाएगी। अब रूस 2 देशों पर निर्भर है, एक तो चीन और दूसरा अपना भारत। अभी हमारा भारत रूस से कच्चा तेल ले रहा है, भारत अभी किसी भी प्रकार का रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, चीन भी अभी किसी भी प्रकार का रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो देश हैं इस साइड के, ये रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि जो ये युद्ध है ये बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है, लंबा खींच रहा है। 2 साल बहुत होते हैं कि नहीं होते? बताया जाता लगभग 38,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इस युद्ध में, दोनों देशों को मिला दिया जाए। और अभी हाल ही में रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने अभी कहा है कि अगर यूक्रेन का साथ इधर के देश देना बंद नहीं करेंगे तो फिर हम उन देशों के ऊपर परमाणु हमला करेंगे। अब देखिए परमाणु हमला की धमकी हर देश देता है जिनके पास है, पाकिस्तान भी तो हमें देने लगता है कभी कभी, लेकिन क्या हकीकत में रूस परमाणु हमला करेगा यूरोपीय देशों के ऊपर? कभी नहीं करेगा। देखिए धमकी दिया जाएगा, जैसे मान लो आप किसी को डरा रहे हैं कि मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा, क्या हकीकत में आप उसे फाड़ के रख देंगे? जिस दिन उसे आप फाड़ के रख दोगे उस दिन आप खुद फट जाओगे। दोनों बातें हैं भाई, किसी को कमज़ोर मत समझो। तो रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस यूक्रेन को बहुत कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन रूस को अच्छी तरह ये भी बात पता है कि ये युद्ध यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ये युद्ध अब नाटो सदस्य देश लड़ रहे हैं, अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा है, और इसीलिए रूस थोड़ा दब जाता है। बात समझ में आ रही? और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये युद्ध अगर नहीं थमेगा तो दुनिया में और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम रूस और यूक्रेन से लेते हैं, और हम ही नहीं तो दुनिया के तमाम देश इनसे लेते हैं, और जब तक ये युद्ध होता रहेगा तब तक क्या उस चीज़ का प्रोडक्शन हो पाएगा? कभी नहीं होगा। आज गेहूं क्यों महंगा है? क्योंकि गेहूं का बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर गेहूं की खेती की जाती थी, उस क्षेत्र में तो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो खेती कौन करेगा? और बाकी के जो शेष हैं वहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता है, तभी तो गेहूं महंगा है। अब देखिए यहाँ तो गेहूं पैदा नहीं होता, अफ्रीका में कहाँ गेहूं पैदा होता है? यहाँ गेहूं में कुछ नहीं पैदा होता, लेकिन ये लोग गेहूं खाना पसंद करते हैं। तो जब गेहूं खाना पसंद करते हैं तो मान लो 75% गेहूं यहाँ से आ गया, 25% यहाँ से आ जाएगा, ये वाले क्षेत्र से, रूस यूक्रेन वाले से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सस्ता होगा इनके लिए कि नहीं होगा? अब 100% गेहूं इस वाले क्षेत्र से आ रहा है, अमेरिका दे नहीं रहा, तो अब इनके लिए गेहूं खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ।